बिल्कुल, बिल्कुल, आप हील कर सकते हैं, ठीक है? आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, आप अपने खुद को जा सकते हैं, अच्छा मैं अगर ऐसा हूँ, तो मैं ऐसा क्यों हूँ? एक साइकोलॉजिस्ट के लिए एनएलपी सीखनी कितनी ज़रूरी है? साइकोलॉजिस्ट के लिए नहीं, बल्कि व्हाट आई पर्सनली बिलीव, एक ह्यूमन बीइंग के लिए एनएलपी को सीखना बहुत जरूरी है। आई लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस हीलिंग प्रोसेस, ठीक है? हमें लगता है कि हीलिंग तो बस ऐसे ऐसे होती है, बट इट्स एनएलपी करके आई गॉट टू नो कि हीलिंग टाइम लेती है। कुछ ऐसी मेमोरीज थी, फिर मैं कहूँगा जो तंग कर रही थी माइंड को, और बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। और उनकी वजह से मेरी हम्म। सेल्फ इमेज इतनी लो हो गई थी 2021 में, इतनी लो हो गई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जो इरेजिंग पेनफुल हम्म। पास्ट मेमोरीज का कॉन्सेप्ट है, इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प की है। जो स्टूडेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, उनको एनएलपी किस तरह हेल्प कर सकती है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं स्टार्ट करता हूँ थ्योरी से कि हमने लिखा था कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजी, एलएलपी, ये सारी हमारी चीजें हैं, हम्म। ये हमारे हम्म। लिए है ही नहीं। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी बहुत अमीर है, यही उनके लिए जो हॉस्पिटल में पागल है, ये उनके लिए जो हम्म। सर दिमाग से मारते हैं। एक नॉर्मल बंदे के लिए, हम्म। रेगुलर बंदे के लिए है ही नहीं। एक आम बंदा हम्म। पाकिस्तानी शहरी बिल्कुल ये सोच। इवन जब मैंने साइकोलॉजी स्टार्ट की थी, तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ मैंने पर्सनली भी फेस की थी कि लोगों का इतना बड़ा स्टिग्मा है कि एक तो साइकोलॉजी करने वाले इटसेल्फ, मतलब उनको लगता है कि लोग जो कहते हैं साइकोलॉजी कर बाहर। रहा है वो बस साइको, हाँ, जो साइकोलॉजी कर रहा है वो साइको है, और ऊपर से उनको भी ये होता है कि अच्छा ये लोग जो हैं वो रिहैब सेंटर में होंगे बस, और इस तरह की जगहों पे बस पाए जाएंगे, और सिर्फ ऐसे ही लोगों के साथ डील करेंगे जो कि डेली फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे होते हैं। हालांकि उस टाइम तो मुझे होता था कि यार इनको मुझे समझाना है किसी तरीके से कि जो नॉर्मल लोग होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, बेशक वो हमारी पर्सनल लाइफ में हमारे कोई लाइक सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं जिनको किसी किस्म का कोई इश्यू हो, या कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई एम्प्लॉय हो सकता है, बेशक वो नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहा है, बट हो सकता है उसको भी किसी किस्म की साइकोलॉजिकल हेल्प, या किसी किस्म की इस तरह की ना कोई थेरेपी चाहिए हो, ठीक है? बट हम क्योंकि स्टिग्मा इतना ज्यादा है और हम उस चीज में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि जिस तरह से हमारी जो फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो भी इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली एक और चीज भी जो है कि जिस तरह अक्सर लोगों को लगता है कि अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं या अगर आप एक एनएलपी कोच हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं और आपको साथ कोई इश्यू नहीं आ सकता। जिसपे मेरा लाइक कॉन्सेप्ट ये है कि देखें, जो फॉर एग्जांपल कोई जो डॉक्टर होता है, ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर होता है, वो उसको भी बुखार होता है, ठीक है, उसको भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो बहुत तो वो अच्छी बात उसकी है। लपेट में। हाँ, तो इट्स हाँ, नॉट लाइक अगर आप एक प्रोफेशनल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो वो चीज़ आपको नहीं हो सकती। हमें भी लाइक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव हाँ। हम फील करते हैं, गुस्सा आता है, बट जब हमने ये चीज़ कर ली है तो नाउ वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हम अपने आप को समझ रहे हैं। वी नो देयर इज सम टाइम रिक्वायर्ड कि हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकें, ओवर लाइक इस चीज़ को जो अच्छे से फेस कर सकें। सो इसको इस तरह से जो है हम साथ लेके चल सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम हमें भी लगता है, तो लोगों हम्म। को समझा रहे हैं, और होपफुली इंशाल्लाह अपकमिंग फ्यूचर में जो है वो इस चीज़ की अवेयरनेस मजीद जो है वो लोगों तक आएगी, थैंक्स टू सोशल मीडिया एज वेल। लेटनी है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा, तकरीबन आज से 2.5 साल पहले की बात है। जनवरी 2020 में एक किस्सा। तो मेरा पहला क्लाइंट था तब। तो वो कहता मेरा मसला यह है कि मेरे कुछ फैमिली इशूज है, लाइक मेरी वाइफ के साथ और मेरे पेरेंट्स के साथ बनती नहीं है आपस में। तो दैट्स व्हाई हम्म। मैंने सोचा है कि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। हम्म। और वो बंदा गाँव का था, और वो इतना मतलब कि था कि मैंने कहा आपको मजा कहाँ आता हम्म। है। कहता खेतों में सब्जी काटते हुए, मतलब वो इतना, लेकिन उसको अवेयरनेस थी, इस हम्म। वजह से सोशल मीडिया की वजह से। बिल्कुल। और अब अवेयरनेस आ रही है। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे, वो आई हो एडवर्टाइज और अचीवमेंट। Okay, so I did my psychology
back in 2021, and I received role of honor as well. After my degree, I started my work like as a psychologist एक rehabilitation center में. प्लस मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी विद स्पेशल नीड चिल्ड्रन. उसके साथ उसका एक्सपीरियंस लिया साल डेढ़. उसके बाद मुझे था कि यार कुछ और करना. लाइक आपको पता है कि साइकोलॉजी इटसेल्फ इतनी डाइवर्स फील्ड है कि जब आप इस फील्ड में आते हैं आपको पता है कि यार एक ह्यूमन साइकी, ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस, उनके बिहेवियर के साथ हमने लिंक करना है. तो एक होती है, एक अर्ज होती है टू स्टडी मोर, टू लर्न मोर, टू नो अबाउट ह्यूमन बीइंग क्या है, कैसे है, ह्यूमन बीइंग का मैकेनिज्म क्या है. तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया. देन आई गॉट टू नो अबाउट एनएलपी कि एनएलपी क्या है, इसको किस तरह से करना है, इसकी टेक्निक्स क्या है. एनएलपी का आपको कुछ पता होगा तकरीबन कौन सा साल से? ओके, सो व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे सेमिनार्स हो रहे थे, तो हल्का फुल्का सा ना एनएलपी की बिल्कुल बिल्कुल लाइट सी नो हाँ मुझे तब हुई. उसके बाद जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 2023 में रिसर्च करना शुरू किया अबाउट ह्यूमन बीइंग, हाउ टू नो मोर अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्पेसिफिकली ना इसके ऊपर. फिर मेरे पास लाइक मुझे इन्फॉर्मेशन हुई कि आप एनएलपी जो है वो कर सकते हैं. एनएलपी जो इसको हम आसान जुबान में कह सकते हैं कि ये दिमाग की जुबान है. ठीक है, हमारा दिमाग हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, इसको अच्छे से समझने के लिए हम एनएलपी कर सकते हैं. हम इस तरह भी कह सकते हैं न्यूरो हाँ. लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि हम अपने न्यूरॉन्स को हम्म. अपनी सादा जबान में किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही बात कि हमारे दिमाग की जुबान, न्यूरॉन्स बेसिकली हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं ना, स्मॉल. तो वो किस तरह, और जुबान लाइक लिंग्विस्टिक्स. ठीक है, हम्म। तो फिर मैं जो उसके ऊपर मुझे पता चला कि ये भी कोई चीज होती है और इसमें भी काफी ज्यादा जो है ना गहराई है, स्कोप है. ठीक है, हम इंसान को जान सकते हैं, हम खुद को सबसे इम्पोर्टेंट लाइक सेल्फ एनालिसिस अपना जो है ना एनएलपी के थ्रू कर सकते हैं. हम अपनी बहुत ज्यादा हेल्प एनी कर हाउ पे सकते मैंने हैं, अपने आपको बहुत। बिल्कुल बिल्कुल आप हील कर सकते हैं. ठीक है, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, आप अपने खुद को जा सकते हैं अच्छा मैं अगर ऐसा हूं तो मैं ऐसा क्यों हूँ. आपने बात की कि एनएलपी से हम अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। एक पर्सनल बात है, बताता हूँ, ये हम्म. तकरीबन जब मैंने एनएलपी की 2021 में, 2020 में, तकरीबन, हाँ 2020 में, तो तब एक चीज होती है हाइप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न, ठीक है, और हम्म. एक चीज होती है सब मोडालिटी, जिसे हम क्वालिटी ऑफ थॉट भी कहते हैं, ठीक है ना। और हम्म. एक चीज होता है रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम, जिसे हम थॉट पैटर्न भी कहते हैं। मैंने इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम्म. अच्छे से पढ़ा और फिर एक टेक्निक बनाई कि इरेजिंग पेनफुल पास्ट मेमोरीज विद इन 30 मिनट्स, ठीक हम्म. है। और फिर मैंने उसको रिकॉर्ड किया, और रोज सही रात को सही. सोने से पहले मैं अपने साथ वो करता था। हम्म. एक हफ्ते बाद हम्म. मेरी सेल्फ में जितनी बेहतर हो गई, इतनी बेहतर हो गई कि एक नया चेंज आ गया। बिल्कुल. फिर हम्म. उसके बाद मैंने ऑफर लॉन्च की फ्लैटिस में, तो कोई मुझे 25 क्लाइंट मिल गए थे वहां से, और विद इन 2 डेज हम्म. मैंने उन सबको हील किया, विद इन 30 मिनट्स। दैट्स द पावर ऑफ इट। दैट्स रियली ग्रेट. इट्स मोर लाइक के जब आप एनएलपी करते हैं ना आपको एक तो अपनी वर्ड समझ आती है. देन यू यू हैव दिस कॉन्सेप्ट कि यार अगर मैं इस दुनिया में हूं तो आई हैव टू एड सम वैल्यू टू दिस वर्ल्ड. अच्छा, एक बात है, साइकोलॉजी क्या होती है? ओके, जो साइकोलॉजी होती है बेसिकली जो अगर हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे जाएं तो इट्स स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर. अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो हमारी जो बेसिक साइकी होती है, ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं, उस सोच के ऊपर बाद हमारे ऊपर क्या लाइक हम उस चीज को किस तरह से फील कर रहे हैं, फिर एक्ट किस तरह से उसके ऊपर कर रहे हैं. ठीक है, उसका उसके लिए हमारा बिहेवियर क्या आ रहा है. ठीक है, तो इसको हम साइकोलॉजी कहते हैं कि ये इसकी साइकी है. ठीक है, अगर कोई मूवमेंट है तो हम उसको किस तरह से फील कर रहे हैं, किस तरह उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं. ठीक है, सर्टेन सिचुएशन पे हमने क्या रिस्पॉन्ड देना है अपना. मतलब इट्स साइकोलॉजी इट्स बहुत डाइवर्स फील्ड है यूसुफ, उसमें बहुत ज्यादा गहराई है. ठीक है, तो अच्छा। जिस तरह इंसान बहुत डीप है साइकोलॉजी भी बहुत डीप है. ओके ओके, अच्छा। एक साइकोलॉजिस्ट के लिए एनएलपी सीखनी कितनी जरूरी? साइकोलॉजिस्ट के लिए नहीं बल्कि
व्हाट आई पर्सनली बिलीव, एक ह्यूमन बीइंग के लिए एनएलपी को सीखना बहुत जरूरी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एनएलपी इटसेल्फ एक लाइफस्टाइल है, ठीक है। नो मैटर अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्हाटसोएवर यू आर, ठीक है, आपको एनएलपी जरूर करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप बेशक उसको ऐसा प्रोफेशनल लाइक उस प्लेटफॉर्म तक ना लेके जो, लेकिन अपने लिए आप सीखो, ठीक है। उसके आप प्री सपोजिशंस को देखो, वो क्या कहता है, किस तरह से वो बात करता है, उससे आपको इतनी इटसेल्फ इतनी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। वो हमें सिखाता है हमने कम्युनिकेट किस तरह से करना है, और कम्युनिकेट वर्बल नॉन वर्बल जेस्टर से भी करना है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। हमने अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, जो चीज़ें हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमने किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है, प्रेजेंट में किस तरह से रहना है, पास्ट को किस तरह से लेट गो करना है, फ्यूचर जो आएगा, लाइक इट्सेल्फ वो इतनी डाइवर्स है ना। तो एनएलपी तो मेरे ख्याल से हर किसी को करना चाहिए। एनएलपी के टॉप 3 फायदे आपके साथ हैं, फिर मैं बताऊंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये कि आई लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। हमें लगता है कि हीलिंग तो बस ऐसे ऐसे होती है, बट इट्स एनएलपी करके आई गॉट टू नो कि हीलिंग टाइम लेती है, ठीक है। लेकिन हीलिंग प्रोसेस हमें आहिस्ता आहिस्ता फिर स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। तो एक बहुत। कॉन्सेप्ट तो ये कि मुझे इस कॉन्सेप्ट का समझ आया है। दूसरा ये समझ आया, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि इंसान बुरा नहीं होता, बिहेवियर मैटर करता है, ठीक है। बिहेवियर चेंज हो जाएगा, इंसान अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो चीज मुझे लेकर है कि मैं जजमेंटल अब नहीं होती, ठीक है। कोई कमेंट पास नहीं करती कि यार ये ऐसा वो वैसा, इसने ये कर दी ये कर दिया, ठीक है, इस तरह करके। प्लस एक और चीज ये कि एम्पावरमेंट आई है। मतलब ये होता है ना कि मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस, या ये मुझसे नहीं होगा, तो वो एक लिमिटिंग बिलीफ जो मेरा था ना, वो एनएलपी ने ऐसे उसको ब्रेक किया है। नाउ आई हैव दिस माइंड सेट कि अगर कोई चीज है तो आई डेफिनेटली डू इट, ठीक है। मैं अपने आप को कहती हूँ बेशक जो मर्जी हो जाए, मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। खुद को चैलेंज करना, फिर उसको अचीव करना, फिर लाइक माइलस्टोन्स को कवर करना बिगर अचीवमेंट है मेरे लिए। आई गेस एनएलपी ने ओके। मुझे ये भी बहुत अच्छे ओके। से सिखाया है, कोई एक मसला नहीं। सबसे बड़ा बेनिफिट एनएलपी का ये हुआ कि जब मेरे पास एक पास का टाइम था, कोरोना टाइम था, तो मैंने खुद कोचिंग ली। उससे बड़ा इफेक्ट हुआ। कुछ ऐसी मेमोरीज थी, फिर मैं कहूँगा जो तंग कर रही थी माइंड को, और बहुत ज्यादा तंग कर रही थी। और उनकी वजह से मेरी हम्म। सेल्फ इमेज इतनी लो हो गई थी 2021 में, इतनी लो हो गई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जो इरेजिंग पेनफुल हम्म। पास्ट मेमोरीज का कॉन्सेप्ट है, इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प की है कि आप किस तरह पास्ट के हम्म। पेन को इरेज कर सकते हो एनएलपी के थ्रू, हम्म। हिप्नोसिस के थ्रू। दूसरी बात, एक चीज होती है मास्टरी फॉर्मूला फॉर गोल सेटिंग, हम्म। मेजरेबल, अचीवेबल। अच्छा करवाते तो सारे स्मार्ट हैं, गोल। स्मार्ट गोल भी कह हम्म। सकते हैं, लेकिन मास्टरी का अलग है। अच्छा एक करवाते सारे हैं, स्मार्ट का मास्टरी का अलग। बट एक और चीज, न्यूरोलॉजिकल हम्म। अलाइनमेंट। जब तक ये नहीं ना होगी, कोई भी गोल अचीव नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। अब एनएलपी करके ये चीजें मेरे सब कॉन्शियस में चल रही होती है। मैं एक हम्म। गोल 5 मिनट सेट करता हूँ, 5 मिनट में, ठीक है। और 5 मिनट में न्यूरोलॉजी साथ ही अलाइन हो रही होती है, क्योंकि ये चीजें हम्म। सब कॉन्शियस में आ गई। बिल्कुल। अब जब कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि गोल सेट कर दो। अब वैसे बंदा कहता है कि यार गोल सेटिंग में 3-4 सेशन लगते हैं, हम्म। लेकिन ये समझाना बहुत मुश्किल है। अच्छा एक और सवाल ये कि आपकी कोई ऐसी क्लाइंट हो, कोई ऐसा क्लाइंट हो जिसको किसी थेरेपी के थ्रू, इंटरवेंशन के थ्रू, साइकोलॉजी की इंटरवेंशन हो जाए, एनएलपी की इंटरवेंशन हो जाए, आपने हेल्प किया हो, और वो कौन सी इंटरवेंशन थी, थोड़ा सा बताइए। ओके सो सबसे पहले तो अगर मैं साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि देयर सम डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, उसकी जो थेरेपीज होती हैं, देन एनएलपी इंटरवेंशन ना। तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में जो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मैंने ठीक प्रीवियस, है। सॉरी सॉरी। ओके सो जब क्लाइंट आता है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी क्लाइंट जिसको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रही हो ना, कि मतलब वो ऐसा क्लाइंट एक आया था, लाइक इतना नेगेटिव मैं बता नहीं सकती, मतलब पॉजिटिव हाँ। का वर्ड भी उसकी डिक्शनरी में आप समझे नहीं थे, ठीक है, इतना स्वे केस था।
उसमें ये सीन हुआ था कि आप उससे थोड़ा-सा क्वेश्चनिंग करते हैं, वो जो कह रहा होता है उसको लाइक क्वेश्चन मार्क वगैरह कर उनके थॉट्स को चैलेंज करते हैं, बेसिकली नेगेटिव थॉट्स को स्पेसिफिकली ना, जो भी वो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ ही ऐसा होता है, व्हाई मी ऑलवेज, हर चीज़ जो है ना बिल्कुल एक्सट्रीम में जाके ना कि मैं हुई ही ऐसा, मुझे तो जीना ही नहीं चाहिए, लाइक इस तरह वाले जो सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, तो आप उनके कोग्निशन को, उनके थॉट्स को क्वेश्चन मार्क करते हैं, चैलेंज करते हैं, फिर वो खुद अपने लाइक उसको आंसर आहिस्ता आहिस्ता, लाइक इट्स अ प्रोसेस, इट विल टेक सम टाइम फॉर श्योर, बट ये था लाइक होता ऐसा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर उसको ये चीज समझ आती है। ऐसे चलो, नहीं हर बार नहीं, सब किसी को होता है ना कि यार फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया था, वो तो है ही बहुत बुरा, तो क्वेश्चन, हर टाइम बुरा था, कभी कुछ हाँ अच्छा वाह। नहीं किया, लेकिन इस तरह करके ना आप उसको देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, आप उसको फैसिलिटेट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि वो नेगेटिव चीज जो है ना वो खत्म होती इट्स मोर लाइक ए ग्लास है जिसमें गंदा पानी, या आप साफ पानी खोल दो उसके ऊपर, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो गंदा पानी निकलता जाएगा, साफ पानी आता जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अगर आप उसको बिल्कुल। विजुलाइज करें तो इस तरह से समझ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में होते हैं, उनको एनएलपी किस तरह हेल्प कर सकती है? कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हो जो वो जीपीडी से कर ले? जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक चीज होती है कि वो चीज़ों को बहुत डिले करते हैं, वो चीज़ों को हाँ बहुत प्रोकास्टिनेट करते हैं। वो लाइक आज का काम कल पे जो है वो डाल रहे होते हैं, और मतलब लेजीनेस वो हो तो, और वो इस वजह से कर रहे होते हैं कि उनको लग रहा होता है कि जो उनका काम है या उनका फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट है वो बहुत मुश्किल है, या वो बहुत भरी है। तो थ्रू एनएलपी हम उनको स्मार्ट गोल्स के ऊपर लेकर आ सकते हैं, ठीक है, प्लस ये कि उसको चंक डाउन कैसे करें, ठीक है। उसके हाँ अलावा काफी यूनिवर्सिटी बच्चों में कम्युनिकेशन का इश्यू होता है, प्रेजेंटेशन, मेन फियर प्रेजेंटेशन का होता है उनके अंदर, तो हम उनके ऊपर टीएलटी फॉर फियर लगा सकते हैं, ठीक है, टीएलटी फॉर एंजाइटी यानी कि टाइम लेंथ थेरेपी फॉर एंजाइटी लगा सकते हैं। बिल्कुल। स्पेसिफिकली जो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ ना, यही चीज़ हम कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को भी इन्हांस करने के लिए यूज़ कर सकते हम्म। हैं, ठीक है। तो मतलब नो मैटर अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो, या इवन आप हाउस वाइफ्स है ना, क्योंकि हाउस वाइफ्स में भी काफ़ी आप देखिए नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा होती है, उनके ऊपर भी है ना एनएलपी जो है वो कर सकते, वो किस तरह से अपने आप को जो है इंपॉर्टेंट फील करें, किस तरह से वो चीज उनको समझाया जाए कि वो भी एक इम्पोर्टेंट लाइक ओके। कंपोनेंट है इस सोसाइटी का, दे आर ऑल्सो एडिंग सम वैल्यू, ठीक है। तो हर चीज उनको उनकी सेल्फ वर्थ का अंदाजा लगवाने के लिए भी जो है वो एनएलपी काफी हेल्पफुल है। कोई और चीज आप कहना चाहें, ऐड करना चाहेंगे? कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो? सजेशन तो नहीं है, बट इट्स मोर लाइक अ पीस ऑफ एडवाइस कि कोचिंग लेना बुरी बात नहीं है, इट्स अ बिल्कुल। पार्ट ऑफ लाइफ, और ये कोई अमीर या गरीब वाली बात नहीं होती है। इट्स मोर लाइक इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इमोशन, whether it's anger, fear, guilt, or if you are facing any negative thought कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ही क्यों, व्हाई मी स्टफ, इफ यू आर डीलिंग विद एनी लिमिटिंग बिलीफ, और वो लिमिटिंग बिलीफ आपको रोक रहा है मतलब मजीद जो है अपॉर्चुनिटीज, आपके जो दरवाजा आपके लिए बंद कर रहा है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्सेप्ट है मैं ये नहीं कर सकता, तो यू शुड गो फॉर सम कोचिंग, ठीक है। वो हम्म। आपको आपके कोई लाइफस्टाइल भी को हो। हेल्प करेगी, कोई भी आपको इश्यू हो तो आप उस जो है वो कोचिंग ले सकते हैं, कोचिंग आपको फैसिलिटेट करेगी, आपको हेल्प आउट करेगी टू डील विद डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है, और आप अपने आप की भलाई के लिए जो है वो काम करते हैं। वो एक लाइन है ना, द पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड like between you and your success is just you, so it's more like you have to work on yourself for your betterment, right? बहुत अच्छा लगा उसको आके के। और आप भी देखते हो साइकोलॉजी, एनएलपी, Welcome. ये दोनों चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने बिल्कुल के लिए, अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए, अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए, रिप्रोग्राम करने के लिए, पास्ट से पेनफुल पास्ट से बाहर आने के लिए, और लाइफ में ग्रो करने के लिए। वंस अगेन फॉर्मली बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह फॉर हैविंग मी यूसुफ।